आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्रामीण सामाजिक विकास। क्या है ग्रामीण सामाजिक विकास? ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल आएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ग्रुप लेखपाल है। आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन आने हैं और उसमें एक टॉपिक है ग्रामीण सामाजिक विकास। उसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा लेखपाल के पेपर में। और आप सभी को भी पता है कि 19 जून को लेखपाल का पेपर भी होना है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए पावरफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाज होता है। क्या है? समाज होता है व्यक्तियों का संगठन। समाज होता है व्यक्तियों का संगठन होता है एक समाज। समाज मतलब क्या होता है? समाज जो व्यक्ति होते हैं उसका संगठन होता है, उसे समाज कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतः क्रिया ही आधार होती है। सामाजिक अंतः क्रिया ही आधार होती है सामाजिक संबंधों का। किसका होती है? सामाजिक संबंधों का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतः क्रिया किस स्तर पर होती है? सामाजिक अंतः क्रिया किस स्तर पर होती है? व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होती है, समूह समूह के मध्य होती है तथा व्यक्ति समूह के मध्य होती है। किसके बीच मध्य होती है? किसके मध्य होती है? व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होती है, समूह समूह के मध्य होती है तथा व्यक्ति समूह के मध्य होती है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समुदाय के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं ग्रामीण समुदाय के मध्य? प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। कैसे संबंध पाए जाते हैं? प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है। भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है ग्रामीण समुदाय। क्या है? ग्रामीण समुदाय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। क्या प्रमुख विशेषताएं? विविधता में एकता है। क्या है? विविधता में एकता है। वर्ण एवं जाति व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? वर्ण एवं जाति व्यवस्था है। और प्राचीनता है आदि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के श्रम आधारित विभाजन था। भारतीय समाज का श्रम आधारित विभाजन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने प्रकार से था? 4 प्रकार से था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया होती है। कृषक समाज होता है उस प्रमुख आर्थिक क्रिया का होती है कृषि एवं पशुपालन होता है। क्या होती है? कृषि एवं पशुपालन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ये अरस्तु का कथन है। किसका कथन है ये? अरस्तु का। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर के माध्यम से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने समाज की तुलना एक वृद्ध मनुष्य से की है? किसने समाज की तुलना एक वृद्ध मनुष्य से की है? तो किसने की है? प्लूटो ने की है। प्लूटो ने समाज की तुलना एक वृद्ध मनुष्य से की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लूटो ने समाज को कितने भागों में बांटा है? प्लूटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो कितने वर्गों में बांटा है? 3 में। शासक, योद्धा और कारीगर। प्लूटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक, योद्धा एवं कारीगर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मनुष्य को समाज का अभिन्न अंग माना है? किसने मनुष्य को समाज का अभिन्न अंग माना है? तो किसने माना है? अरस्तु ने। अरस्तु ने मनुष्य को समाज का अभिन्न अंग माना है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दी ग्रुफ माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? विलियम मैकडूगल है। कौन है? विलियम मैकडूगल है। ये आपको याद रखनी है, ये 100% पुस्तक पूछी जाएगी। दी ग्रुफ माइंड पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? विलियम मैकडूगल ने लिखी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज व्यक्तियों का योग है तथा इसका पृथक व्यक्तित्व है और एक सच्ची इकाई है जो अपने अंगों की गतिविधियों का ढंग तथा उसका स्वरूप निर्धारित करती है। यह कथन किसका है? समाज व्यक्तियों का योग है तथा उसका पृथक प्रगत व्यक्तित्व है और एक सच्ची इकाई है जो अपने अंगों की गतिविधि का ढंग तथा उसका स्वरूप निर्धारित करती है। यह कथन किसका है? विलियम मैकडूगल का है। किसका है? विलियम मैकडूगल का है। ये आपको याद रखना है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, क्या माध्यम क्या होता है? भाषा। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किसके साथ होता है? ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किसके साथ होता है? तो कृषि अर्थव्यवस्था के साथ होता है। किसके साथ होता है? कृषि अर्थव्यवस्था के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म संबंधी कार्यों का संचालन किया जाता है। जो भारतीय समाज है उसमें धर्म संबंधी कार्यों किसके द्वारा संचालन किया जाता है? तो पुरोहितों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरोहित के द्वारा किया जाता है धार्मिक कार्यों का संबंधित संचालन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि कार्य के लिए किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण कौन देता है? भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि कार्य के लिए किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण कौन देता है? तो ग्रामीण महाजन देती है। कौन देती है? ग्रामीण महाजन देती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में संपत्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय समाज में संपत्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो क्या है? उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति। क्या महत्वपूर्ण साधन है? उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए पावरफुल है, लेखपाल की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एक दो क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा और उसका पार्ट 2 भी देखना है जो कल आएगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।